शक्ति रानी जी, आप अपना शुरू कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया। आज इस सदन में मैं एडजर्नमेंट मोशन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन हरियाणा पर बोलते हुए हरियाणा की कानून व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। विपक्ष ने पहले कुछ समय से यह भ्रम फैलाने की कोशिश की है कि राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं और जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। ये सिर्फ इन्वेस्टर्स को और बिजनेस क्लास लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि वो यहाँ इन्वेस्ट ना करें, लेकिन अध्यक्ष महोदय, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। भाजपा की सरकार ने अपराधियों के लिए हरियाणा की धरती को सुरक्षित बना दिया है और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस रखी हुई है। आज हर नागरिक को सुरक्षा का भरोसा मिला है, अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया गया है और प्रदेश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। मैं बताना चाहूंगी कि हरियाणा अब इन्वेस्टर्स और बिजनेस क्लास लोगों की पहली पसंद बन गया है और लोग उत्सुक हैं यहाँ पर बिजनेस सेटअप या अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। हरियाणा सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में सुरक्षित कानून व्यवस्था को बनाने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया गया है। सरकार द्वारा पुलिस व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ा गया है। थाना स्तर पर सुविधाओं को विस्तार किया गया है और महिला सुरक्षा के लिए हर जिले में महिला थाना खोला गया है, जिससे प्रदेश की हर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। और मैं ये बताना चाहूंगी कि आज से भी पूर्व में सरकारें रही हैं, पर क्या कभी उन्होंने सोचा कि महिला थाना बनाया जाए? अध्यक्ष महोदय, आप बैठ जाइए, हम बोले नहीं, बैठिए, बैठ जाइए। शक्ति रानी जी, आप अपना अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को पूर्व की सरकार के समय में हुए मामले के बारे में बताना चाहूंगी कि वर्ष 2007 में फरीदाबाद में रहने वाली 2 छात्राएं उम्र 17 व 18 वर्ष परीक्षा के बाद घर नहीं पहुंची, जिसके संबंध में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई। बाद में ये बात सामने आई कि कुछ युवकों द्वारा इन बेटियों का अपहरण किया गया है, सुनसान स्थान पर ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया गया और बाद में इनका गला घोंटकर निर्मम हत्या कर शव को छुपा दिया गया। उस समय की सरकार के प्रति जन आक्रोश हुआ। सरकार पर विश्वास न होने पर इस केस को सीबीआई को सौंपा गया। ये प्रकरण फरीदाबाद डबल मर्डर एवं गैंग रेप केस के नाम से चर्चित हुआ था। उस समय में व्यापक विरोध प्रदर्शन भी हुए। अदालत ने इस मामले में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई। अध्यक्ष महोदय, यह प्रकरण उस समय की कानून व्यवस्था की रवैया के बारे में चीख कर हालात बयान करता है। ऐसे ही फरीदाबाद में 19 जुलाई 2012 इंदिरा कॉलोनी सेक्टर 21 का एक अन्य दिल दहला देने वाली घटना घटी। 30 वर्षीय किरण सिन्हा अपने 4 वर्षीय बेटे राज के साथ कार में अकेली थी जब अन्य बच्चे ट्यूशन पर गए हुए थे। ये इसी दौरान कुछ अपराधियों ने किरण की हत्या कर दी और उसके बेटे को अगवा कर लिया। अपराधियों ने फिरौती के रूप में 50 लाख रुपए की मांग की और इसी तरह से एक पृथला कांड भी है। आप सुनिए, प्लीज सुन लीजिए, सुनिए। आप जब बोल रहे थे कल कोई नहीं बोला। पृथला कांड एक अन्य दुखद घटना दिसंबर 2007 के मध्य हुई, जब 2 सगी बहनों का शव 18 दिसंबर 2007 को पृथला तत्कालीन फरीदाबाद में वल्लभगढ़ और आशापट्टी रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर मिले। ये बहनें अग्रवाल डिग्री कॉलेज वल्लभगढ़ की छात्राएं थीं। 17 दिसंबर 2007 को दोनों कॉलेज से घर नहीं लौटी, जिसके बाद उनके पिता ने उसी शाम वल्लभगढ़ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अगले दिन रेलवे अधिकारियों ने पुलिस को ट्रैक पर मिले शवों की सूचना दी, जिन्हें परिजनों ने लापता हुई दोनों बहनों के रूप में पहचाना। जनवरी 2008 में बढ़ती जन आक्रोश और राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों के बीच हरियाणा सरकार ने यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया। उस समय 52 खापों पंचायतों ने आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी सांसद और मंत्री आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस दबाव में के बाद मुख्यमंत्री जी ने और एक केंद्रीय राज्य मंत्री ने सीबीआई जांच को मंजूरी दी। इससे ये पता चलता है
कि उस समय महिलाएं कितनी असुरक्षित थी और उस समय की सरकार ने क्यों नहीं कभी महिला थाना खोलने की बात सोची जिससे हमारी महिलाएं सुरक्षित हों। 2025 के ताजा आंकड़े अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन में 2025 के जुलाई माह तक की स्थिति बताना चाहूंगी। 24 की तुलना में साइबर क्राइम पे तो बोल चुके हैं। 2004 से 2014 तक के समय में हरियाणा में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति, जी सुन लीजिए उनको बोलने दो, बीच में डिस्टर्ब मत सुन करो लीजिए भाई। प्लीज। उनको बोलने दो ना, सुनाई नहीं देगा। 2004 से 14 तक के समय में हरियाणा में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार चिंता का विषय बनी रही। उस समय सार्वजनिक स्थानों पर हत्याएं होती थीं। बेटियों और बहनों के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़ते थे। अपराधी खुलेआम घूमते थे और उन्हें कानून व्यवस्था का जरा भी भय नहीं था। उस दौर में आम नागरिक और जनप्रतिनिधि असुरक्षित के माहौल में जीने को मजबूर थे। लेकिन 2014 के बाद भाजपा सरकार सत्ता में आई, तब अपराध नियंत्रण पे कड़े कदम उठाए गए। संगठित अपराधों पर नकेल कसी गई। बेटियों की सुरक्षा के लिए दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स, महिला हेल्पलाइन 1091 और पुलिस पब्लिक डायलॉग कार्यक्रम जैसी योजनाएं लागू की गईं। देखिए, प्लीज बैठ जाइए और सुन लीजिए। आप जब बोल रहे थे मैंने बिल्कुल किसी ने कुछ नहीं कहा। शक्ति रानी जी, बीच आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। रेफरेंस लेते हो। आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। कोई नहीं, थोड़ा रेफरेंस लेते रहो, कोई बात। पुलिस पब्लिक डायलॉग कार्यक्रम जैसी योजनाएं लागू की गईं। आधुनिक तकनीक और उपयोग कर अपराधियों की ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग की गई। 2024-25 में आकर स्थिति यह है कि आज हरियाणा की कानून व्यवस्था मजबूत है। अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि तुरंत कार्रवाई और सख्त सजा सुनाई जाती है। अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त तथ्यों और आंकड़ों से ये पूरी तरह स्पष्ट है कि हरियाणा अब अपराधियों का गढ़ नहीं है। भाजपा सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत किया है, अपराधियों पर नकेल कसी है और जनता को सुरक्षा का एहसास दिया है। विपक्ष का यह स्थगन प्रस्ताव केवल एक राजनीतिक हथकंडा है जिसका उद्देश्य जनता को गुमराह करना है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज हरियाणा में कानून का राज है, अपराधी जेल में की सलाखों के पीछे हैं और जनता सुरक्षित है। भाजपा सरकार आने वाले समय में भी अपराध रोकथाम के उपायों को और मजबूती से लागू करेगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद।